हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 हमारा एनिमल किंगडम। ये हमारा एक नया चैप्टर है। ठीक है, तो हम एनिमल किंगडम आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके एक मतलब टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे हम। एक दिन में एक टॉपिक, छोटा सा हो या बड़ा हो, हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल किंगडम। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, मतलब हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स। बहुत सारे जानवर देखते हो, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, कॉकरोच, कितने कीड़े मकोड़े, कितने सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स देख लेते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसके। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, आसपास जितने भी सराउंडिंग में देख लेते हो तुम। ठीक है, एज ओवर मिलियंस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, यानी कि अभी तक मिलियंस से भी ज्यादा मतलब स्पीसीज मतलब अभी तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, और फिर डिस्कवरी अभी चल रही है। ठीक है, the need for classification become all the more important. The classification also helps the assigning a systematic position to newly described species. अब newly described species के लिए systematic कुछ तो बना होगा ना, यानी कि इतने सारे species हैं हमारे पास, इतने सारे organisms हैं हमारे पास, इतने सारे millions of species जितने भी हमारे animals के, उसके सबके लिए एक kingdom फाइलम या कुछ तो बना होगा ना, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी ग्रुप सब बनी होगी ना। तो उसी के बारे में एनिमल किंगडम में खासतौर से पढ़ना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खासतौर से सबसे हमारा पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मतलब बेसिस क्या है। ठीक है, तो इन स्पाइट द ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड फ्रॉम अ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब अलग अलग एनिमल्स होंगे तो सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। ठीक है, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, उसके फीचर्स भी बहुत अलग अलग होंगे। ठीक है, सबके वेरियस इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स के, यानी इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, एक खुद का मतलब अकेला अकेला एक एक जो होगा वो। ठीक है, इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अब सबके अरेंजमेंट, सबके सेल्स की अरेंजमेंट अलग होगी, सिमेट्री अलग होगी, नेचर ऑफ सीलोम अलग होगा, पैटर्न अलग होगा, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये सब हमें देखना होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, these features are used on the as the basis of animal classification and some are discussed, यानी कि कुछ क्लासिफिकेशन के फीचर्स दे रखे हैं और कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें 4.1.1 आता है हमारा, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया, अब जितने भी मेंबर्स हैं मेरे एनिमिलिया के, यानी एनिमल, ठीक है, एनिमल किंगडम के, ठीक है, वो सारे क्या मल्टी सेलुलर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न, सबके सेम पैटर्न नहीं हो सकते सेल्स के। ठीक है, जैसे एग्जांपल में तो स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्ज के सेल क्या अरेंज होता है, लूज एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, ये सेलुलर में आते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि स्पॉन्जेस में कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, सिंगल सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स बन के। ठीक है, सम डिवीजन ऑफ लेवल एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। ये हो गया यहाँ तक। अब सिलेंट्रेट का देखो, सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है किसका, सिलेंट्रेट का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सिलेंट्रेट्स का सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है, एंड अरेंज्ड इनटू टिश्यू। अब वही टिश्यू है। अब सेल्स क्या होता है, टिश्यू के, अब पता है ना तुम्हें, सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनते जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हेंस कॉल्ड टिश्यू लेवल, इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेंट्रेट में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन काफी बार, मतलब इसके हमारे एक चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक मतलब फ्लो डायग्राम है, वो हम पढ़ेंगे तो अच्छे से उसमें जानेंगे हम। ठीक है, स्टिल हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑर्गन लेवल, अब जो हायर लेवल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑर्गन लेवल होंगे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जैसे प्लेटी हेल्मिथेस आ गए हमारे, और अदर दूसरे जो हो गए फाइला हो गए। ठीक है, इन सब में आते हैं जो क्या होते हैं, मतलब जितने भी बाकी हमारे सब ऑर्गन लेवल, यानी कि उनके पास ऑर्गन है तभी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम। ठीक है, ईच स्पेशलाइज, जैसे स्पेशलाइज ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, सबके फिर अपने अलग अलग कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स में कौन कौन से आ गए, एनिलिडा आ गया, आर्थ्रोपोडा आ गया, मोलस्का आ गया। ठीक है, मोलस्का आ गया, एकाइनोडर्म्स आ गया, एकाइनोडर्म्स हो गया, हमारे कॉर्डेट्स आ गए। और ये सब में क्या था, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन सब में क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम क्या था, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे जैसे
मेमिलिया में। तो हमारे में तो क्या है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास है, कितने सारे ऑर्गन है, तो वो सारे ऑर्गन मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेता है वो एक, ठीक है। तो इसी को हम ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। The organ system in different groups of animals exhibit various patterns of complexities। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, किसमें पहले प्लेटिहेल्मिंथेसिस में हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, इसमें सिंगल ओपनिंग होता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है। अब देखो सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये एक ऐसे हमारा ओपनिंग होता है एक तरह के, देखो एक ये ओपनिंग होता है, एक ये ओपनिंग होता है। अब प्लेटिहेल्मिंथेसिस बोल रहे हैं सिंगल ओपनिंग होता है, यानी कि एक तरफ ही ओपनिंग होता है, जहां से मतलब एक तरफ साइड मतलब बंद होता है। अगर सीधा सीधा कर आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व बोथ माउथ एंड एनस। अब एक साइड ये पूरा क्या होता है, एक साइड अगर मैं कहूँ तो एक साइड ऐसे पूरा बंद होता है, एक साइड पूरा बंद होता है, इधर ये यही हमारा इसका माउथ हो जाता है, ठीक है, और यही इसका एनस भी हो जाता है, इस यही इसका एनस भी होता है। तो माउथ से हम खाना खाते पता है तुम्हें, एनस से हम निकाल देते हैं। तो इसका माउथ और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने का भी एक ही पोजीशन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे क्या होता है। तो जहाँ से माउथ और एनस माउथ और एनस जहाँ एक ही जगह होते हैं वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। वही कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हैज ओनली, जिसके पास दो ओपनिंग होता है, माउथ अलग और एनस अलग। अगर ऐसे ही बनाऊं तो मैं दोबारा, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या, देखो ये हो गया हमारा माउथ, ये हो गया हमारा माउथ, ये हो गया हमारा एनस। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा, ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। तो ये यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखो सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हो गया इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे भी ध्यान देना, आगे पूछ सकता है, ठीक है। तो ओपन टाइप क्या होता है, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। अब ब्लड को पंप किया जाता है कहाँ, आउट ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट से बाहर की तरफ, हार्ट से बाहर की तरफ किया जाता है। एंड द सेल्स एंड टिश्यू क्या होता है, डायरेक्टली बात करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास जैसे हार्ट है मतलब ब्लड है, तो ब्लड है ना हार्ट में से बाहर पंप कर रहा है, तो सारे सेल्स और टिश्यू हो गए ना ब्लड्स के अंदर डूबे हुए होंगे, डायरेक्टली डूबे हुए, जैसे होता है ना, जैसे ऐसे अगर एग्जांपल मान लो तुम टब ले लो, टब है, टब में तुम अपने आप को, जैसे बाथ टब होता है तो बाथ टब में क्या अपने आप को जाके तुम डुबा देते हो ना, फिर नहाते हो ना। तो ऐसे इसमें क्या होता है, सेल्स और टिश्यूज होते हैं ना हमारे, सेल्स और टिश्यू सारे डायरेक्टली बात उसमें घुसे होते हैं। तो ओपन टाइप कहलाता है, एकदम खुले में होता है, ठीक है। लेकिन वही क्लोज टाइप में कहता है इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं, इसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं। तो इनमें अपना सेपरेट है, इनमें देखो सेपरेट है ना, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, लेकिन इनमें कुछ सेपरेट है नहीं, कुछ सेपरेट नहीं, इसमें डायरेक्टली बात घुसे हुए हैं। जैसे हम ओपन टब होता है, टब में जाके जैसे डायरेक्टली नहा लेते हैं तो वैसे होता है, ठीक है। तो ये ओपन टाइप वो हो जाता है, ठीक। क्लोज टाइप जिसमें आर्टरीज, वेन्स के थ्रू ही मतलब ब्लड का फ्लो होता है, मतलब सर्कुलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्लोज टाइप हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कई एक बार शायद पूछा भी है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप से पूछा भी है कि ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप पूछा ये गया था कि डायरेक्टली बात किस में, यानी कि ब्लड और टिश्यू जो होते हैं ना, मतलब सेल्स और टिश्यू जो होते हैं वो किस में जाके डायरेक्टली बात करते हैं, तो ओपन वाले में या क्लोज वाले में। तो जिसको पता रहेगा अच्छे से वो बता देगा कि ओपन वाले में करता है, ठीक है, क्लोज वाले में नहीं करता है। क्लोज वाले में तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होती है ना हमारी, तो पूरा होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सिमेट्री पे। अब हमारा सिमेट्री क्या, देखो अब सिमेट्री यानी कि बांटना, कोई भी चीज को हम बांटते हैं ठीक है। तो कोई भी चीज को बांटते कैसे, देखो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। अब सिमेट्री के बेसिस पे बांटते हैं अपने को, जैसे हमारा बॉडी है हम बांटते हैं ना उसको सिमेट्री के हिसाब से कि मतलब आधा मतलब कहाँ से हम देखेंगे तो उसे डायसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा इसमें होता है। स्पॉन्जेस जो होता है ना मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल अगर मैं कहूँ, एसिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल वो होता है जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, यानी कि हम उसको आधा आधा कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि अगर हम उसको बीच से काटे ना तो आधा आधा नहीं होगा। एसिमेट्री यानी कि एब्सेंट होता है, इसमें सिमेट्री एब्सेंट हो, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए का मतलब क्या होता है एब्सेंट, यानी कि सिमेट्री एब्सेंट होगी उसमें, ठीक है। डेट एनी प्लेन डेट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड, मैंने कहा ना डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ्स में डिवाइड जिससे नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो ये इस पे देना, ठीक है। डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, इसको क्या कहते हैं, क्या एसिमेट्री कह देते हैं, इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। व्हेन
एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल, अब कोई भी प्लेन मतलब कोई भी बॉडी है उसका प्लेन सीधे बीच से अगर काट दे तो क्या कहलाता है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ए बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गन्स इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। अब देखो कहीं से भी काटो, मतलब अगर हमारे पास जैसे ये सर्कल हो गया, अब मैं इधर से काटूं, इधर से काटूं, इधर से काटूं, इधर से काटूं, कहीं से भी मैं काटूंगा तो मेरे को दो पार्ट तो मिलेंगे ही, मतलब सेम मिलेंगे। तो ऐसे हमारा रेडियल सिमेट्री उसमें होता है कि कहीं से भी हम काटें तो दो हमारा आइडेंटिकल शेप दो मिलेगा ही। जैसे अगर ऊपर वाला डायग्राम हमारा दिया गया, देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ से भी काटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, तो क्या हुआ, कहीं से भी काटोगे तो दो तो इक्वल हमें मिलेंगे ना, टू इक्वल हाफ्स तो मिलेंगे ना, टू इक्वल हाफ में तो बढ़ ही जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है इसलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब जैसे इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाता है इस पे भी ध्यान देना, सिलेंट्रेट्स आ गया, टीनोफोरा आ गया, इकाइनोडर्म्स आ गया, ये सारे चीज इसमें आ जाता है। ये सारे तीनों का नाम याद रखना, क्या क्या आ गया, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म क्या आते हैं, रेडियल सिमेट्री में आते हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री में आते हैं। इस पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अब पूछता भी है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है। ये फिगर 4.1 ए में दे रखे हैं। अब वही फिर है हमारा एनिमल्स लाइक एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गया और एक्सेट्रा, बाकी सारे जितने भी हमारे, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, यानी कि अगर हम बीच से कहा तो लेफ्ट अलग राइट अलग, यानी कि हाफ्स हो जाएंगे, इधर आधा तो उधर आधा, लेफ्ट की तरफ आधा तो राइट की तरफ आधा चला जाएगा, ठीक है, ओनली वन प्लेन पे ही। जैसे हम बाइलेट्रिकल, बाइलेट्रिकल सिमेट्री, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब ये होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है टू, यानी कि दो लेटरल पार्ट में जैसे डिवाइड करते हैं उसे बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे इन्होंने इसमें यहाँ पे किया हुआ इस डायग्राम, अब देखो 20 से हमने काट दिया तो एक पार्ट ये हो गया हमारा, एक पार्ट तो ये हो गया, ये वन पार्ट ये हो गया हमारा और सेकंड पार्ट ये हो गया, तो दोनों पार्ट अलग अलग हो गया ना, इसे कहते हैं बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। बाई का मतलब ये होता है टू, बाई का मतलब ये होता है टू, तो बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल ये होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, अब डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रायनिक लेयर्स। अब दो एम्ब्रायनिक लेयर जिसमें होते हैं, दो एम्ब्रायनिक लेयर जिसमें होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, नहीं उसको एक्टोडर्म नहीं कहते हैं, जो पहले एम्ब्रायनिक लेयर होते हैं, जो पहला होता है हमारा बाहर की तरफ, एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, वही जो अंदर की तरफ होता है एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो यानी इंटरनल यानी अंदर की तरफ, एक्सटो 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 मतलब होता है बाहर की तरफ। तो देखो ये हमारा ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक, ये हमारा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो यानी कि दो लेयर है इसमें, देखो एक हमारा है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, ये आउटर साइड है, आउटर साइड हमारा, यही एंडोडर्म हो गया इनर साइड है, हमारा अंदर की तरफ है, तो इसे कहते हैं दो लेयर होते हैं, तो पहला ये दूसरा ये बाहर की साइड, ये बीच में जो हमारा स्पेस खाली है तो मीजो के लिए डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर ध्यान देना। तो इसमें मीजोगेलिया का पूछा हुआ था कि ये बीच वाला जो होता है ये क्या होता है, मीजोगीलिया होता है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है, मीजो जो स्पेस होता है, मीजोगीलिया फ्लूइड भरा होता है इसमें, ठीक है। तो डिप्लोप्लास्टिक होता है, डाई का मतलब दो, दो लेयर जिसमें होता है, डिप्लोप्लास्टिक कहलाता है, एक बाहर वाले को एक्टोडर्म, अंदर वाले इंडोडर्म कहते हैं, अब बीच वाले जो स्पेस खाली होती है वहाँ पे मीजोगीलिया कहते हैं। इसमें कौन कौन सा चीज, कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, तो सिलेंट्रेट्स आ जाते हैं हमारे, खासतौर से इसमें सिलेंट्रेट्स आ जाते हैं, तो एग्जांपल ये याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आइए डायग्राम का तो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। एन अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोगीलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, यानी कि अनडिफरेंशिएट लेयर होता है एक मीजोगीलिया नाम का, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ठीक बीच में होता है, ठीक है। तो इससे डायग्राम से लेवलिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, देखो those animals in which the developing embryo has third germinal layer, तीन जर्मिनल लेयर होते हैं, एक होता है मीजोडर्म और बिटवीन एक्टोडर्म फिर एंडोडर्म होते हैं, उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये हमारे किस में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेके कॉर्डेट्स तक पूरे यहाँ तक आते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो ये देखो हम इसका डायग्राम देखते हैं, ये हमारा देखो ये डायग्राम हमारा है, अब हर वाले को हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक लेयर हो गया, अब दूसरा वाला हमारा हो गया क्या, दूसरा वाला मीजोडर्म हो गया, दूसरा वाला क्या होगा मीजोडर्म हो गया, इसके बाद हमारा क्या है कि एंडोडर्म अंदर वाला हो गया, तो बीच वाला मीजोडर्म, इसमें तीन लेयर है, लेकिन इसमें खाली जगह था, ये ना खाली जगह, तो इसको मीजोगिलिया कहते हैं, तो मीजोडर्म ये भरा हुआ है, ठीक है।
तो ये मेसोडर्म भरा हुआ है, इसलिए हम 3 लेयर इसको कहते हैं। 3 लेयर यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टी कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टी इसलिए कहते हैं, तो तीनों का नाम याद रखना, एक्टोडर्म एंड बीच वाले होता है मेसोडर्म, फिर अंदर की तरफ एंडोडर्म होता है, ठीक है। ये मिडल होता है, मीजो का मतलब होता है मिडल, मिडल ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। इसके बाद हम आते हैं अपने सीलोम पे। अब देखो सीलोम क्या होता है। अब देखो सीलोम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार इसके क्वेश्चंस डायग्राम से, तो डायग्राम का लेबलिंग तो पूछा ही हुआ है, तीनों डायग्राम दे दिया, इसमें से पूछ लिया कि सीलोमेट कौन सा है, सूडोसीलोमेट कौन सा है, एसीलोमेट कौन सा है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे डायग्राम के मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस पे खासतौर से ध्यान देना है, ठीक है। प्रेजेंस और अब्सेंस, प्रेजेंस यानी कि रहना और न रहना, यानी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, यानी कि उसमें गट वॉल है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाता है, किसमें, हमारे एनिमल्स में, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड मीजोटर्म, अब मीजोटर्म से जो लाइंड होते हैं उसे कहते हैं हम सीलोम, सीलोम कहते हैं। मीजोटर्म जिसे लाइंड होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम सीलोम कहते हैं। तो ये चीज पे ध्यान देना है यहाँ पे। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर का, अब एनिमल्स पोजेस करते हैं यानी कि रखते हैं, जिनके पास होता है सीलोम, उसे कहते हैं सीलोमेट्स एनिमल, सीलोमेट्स एनिमल कहते हैं। तो एग्जांपल कौन कौन सा सीलोमेट्स एनिमल आ सकते हैं, एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, ये सब हमारे सीलोमेट्स एनिमल हो जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो मीजो सीलोम में होता है क्या, मीजोटर्म जिसे में होता है लैंड वाला मीजोटर्म होता है, उसे सीलोम कहते हैं। जैसे देखो हमारे ये आ गया सीलोमेट है हमारे, देखो सीलोम का डायग्राम पहला वाला ही हमारा सीलोम है, ठीक है, पहले वाला हमारा सीलोम है। तो देखो क्या डायग्राम है इसका, ठीक है। एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म, ठीक है, अंदर होता है, बीच में ऐसे खाली जो सीलोम यानी कि कैविटी होती है उसकी खाली है, ये कैविटी है, खाली जो जगह है ना कैविटी है, ठीक है। जैसे सीलोम होता है, ठीक है, ये गट में होता है, ठीक है। तो इसे सीलोम को याद रखना। इसके बाद हमें आता है सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नोट, अब नोट पे ध्यान दे, नोट लाइंड बाय मीजोटर्म, अब लाइन नहीं होता है, मीजोटर्म से लाइन नहीं होता है इंस्टेंट, उसे कहते हैं मीजोटर्म से लाइन नहीं होता, लेकिन मीजोटर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन फैला हुआ होता है, फैला हुआ रहता है, स्कैटर्ड पॉसेस बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के फॉर्म में रहता है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, द बॉडी कैविटी ऑफ सूडोसीलम, उसको हम सूडोसीलम कहते हैं। एनिमल्स पोजेसिंग, उसको अगर सीधा सीधा कहते हैं सूडो, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब ही क्या होता है, सूडो का मतलब होता है, सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। मतलब है तो लेकिन वो फैला हुआ है, मतलब है पर नहीं भी है पर नहीं भी है, फैला हुआ है। तो ये देखो सूडोसिलोमेट्री मतलब है तो यहाँ पे, लेकिन सूडोसिलोमेट्री यानी फॉल्स है, तो ये हमें ये चीज को ध्यान देना है। सूडो का मतलब ये होता है फॉल्स, ठीक है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो ये सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हमारे एस्केल्मेंथिस आते हैं, खासतौर से आते हैं, तो इसमें एक ही चीज आते हैं। तो इसका क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है कि सूडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल क्या है, तो एस्केल हेलमिंथिस हमारे सूडोसिलोमेट का एक एग्जांपल है, ठीक है, एक ही एग्जांपल है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स, एस्केल हेलमिंथिस, ये आ गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अब एब्सेंट पे ध्यान दो, एब्सेंट जिसमें होता ही नहीं है बॉडी कैविटी, वो क्या कहलाता है, एसिलोमेट। ए का मतलब यहाँ क्या होता है, एब्सेंट है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, यानी कि जिसमें सिलोमेट्स एब्सेंट होते हैं उसे एसिलोमेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, प्लेटीहेल्मिंथिस। तो याद रखने का एक अच्छा तरीका होता है सूडो ऑसिलोमेट्स का। अब देखो सूडो पी से शुरू होता है, ठीक है, सूडो पी से शुरू होता है, एस्केलेमिंथिस ए से शुरू होता है, ठीक है। तो ये मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सूडो में एस्केलेमिंथिस आता है, वही एसिलोमेट ए से शुरू होता है, प्लेटीहेल्मिंथिस पी से शुरू होता है। तो देखो ए से एसिलोमेट्स, आप प्लेटीहेल्मिंथिस पी से, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सूडो सिलोमेट्स को पहले प्लेटीहेल्मिंथिस से टीका लगा दे, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन काफी बार आ रखा है ऐसे, तो कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, आगे भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सूडोसिलोमेट्स को पहले प्लेटीहेल्मिंथिस नहीं लगाना, ए का कॉम्बिनेशन नहीं और पी का कॉम्बिनेशन नहीं, पी और ए का कॉम्बिनेशन, इधर ए और पी का कॉम्बिनेशन अपोजिट, यानी एस के एसिलोमेट्स में क्या आ गया हमारा, प्लेटीहेल्मिंथिस आ गया, और सूडोसिलोमेट्स में हमारा क्या आ गया, एस के हेल्मिंथिस आ गया। तो ये चीज का ध्यान रखना है, खासतौर से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डायग्राम तो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ये भी कई बार, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है, देखो सेगमेंटेशन इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नल, बॉडी यानी बाहर से क्या होता है, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से डिवाइड किया रहता है अपने आप को सेगमेंट्स के फॉर्म में। सेगमेंट्स के फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारा अर्थवर्म जैसे था,
ऐसे 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 सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड किया था ना, ऐसे ऐसे लाइन ये होती है। तो सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है जैसे सीरियल रिपीटेशन लिस्ट, और सम ऑर्गन्स में, कुछ ऑर्गन्स में रहते हैं। जैसे हमारा अर्थवर्म में, मैंने कहा ना अर्थवर्म में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि सेगमेंटेशन किस में हो गया, तो मेटामेरिज्म, खासतौर से मेटामेरिज्म। तो बॉडी शोज द पैटर्न द मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है 2 साल पहले ही पूछा गया था, यानी कि 19 में या 18 में से पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, और किस में होता है, अर्थवर्म में होता है, खासतौर से इसमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड देख क्या होता है, देखो नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वैसे होता है नोटोकॉर्ड। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। अब डोर्सल साइड्स क्या होता है, जैसे हमारा पीठ हो गया, तो पीठ हमारा डोर्सल साइड हो गया, ठीक है। पीठ हमारा क्या हो गया, डोर्सल साइड हो गया। तो डोर्सल साइड पीठ वाले यानी कि पोर्शन, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी हो गई पीछे की तरफ है ना, तो डोर्सल साइड हो गया, ठीक है। डोर्सल साइड यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बैक साइड लिख दूं, तो बैक साइड इन बॉडी, यानी कि बॉडी के पीछे वाली साइड को डोर्सल साइड कहता है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, यानी कि जब बच्चा मतलब छोटा रहता है, उसमें क्या होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एनिमल्स विच विद नोटोकॉर्ड्स कॉल्ड कॉर्डेट्स। अब नोटोकॉर्ड्स किस में होते हैं, कॉर्डेट्स में होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, नोटोकॉर्ड किस में होता है, तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है। एनिमल्स विच डू नॉट, अब जिस किस में नहीं होता है, तो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो पॉलीफेरा से लेके इकेनोडर्माटा तक हमारा क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है, तो नॉन कॉर्डेट्स है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अब पूछा भी हुआ थी। तो पॉलीफेरा से लेके इकेनोडर्माटा तक हमारा क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारे आते हैं कॉर्डेट्स, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।